चलिए हम नए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और चूंकि अभी हाल ही में नोटिफिकेशन के द्वारा भी कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सों के द्वारा ये हुआ है कि कम से कम अक्टूबर में 14 से लेके 16 अक्टूबर तक जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के मूड में यूपी सरकार है, खास करके 2022 में भरे गए फॉर्म को। तो हम आशा करेंगे कि किसी तरीके से अपने एजुकेशन लेवल को चेक करना है और लगातार जो है प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो या जब भी एग्ज़ाम हो के लिए हमें सोचना ना पड़े। कम से कम ये इतनी तैयारी हो कि हम एक सीट के लिए कम से कम फाइट तो कर सकें या एक सीट हासिल तो कर सकें। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का तो पर्पज़ होता है लास्ट स्टूडेंट के लिए या स्टूडेंट के लिए यही होता है कि हमें किसी भी कीमत पर एक सीट कम से कम अपने लिए रिजर्व करना है। हाँ, तो ऊपर डिपेंड है कि आप मेहनत कितना कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कितना हो रही हैं, ये सारी चीज़ों को डिपेंड किया जाता है। फिलहाल हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्न होंगे वो लेकर हम चलेंगे और उन्हीं से अपना क्वेश्चन वगैरह जो बनाते। चलिए हम पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। पहला प्रश्न है कि एक राज्य जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है उसे कहते हैं। ए, उपयोगिता पूरक राज्य। बी, कल्याणकारी राज्य। सी, फासीवादी राज्य। या डी, समाजवादी राज्य। आप सोच समझ के इसका उत्तर देंगे। भी कुछ टाइम है आपके पास, आप सोच समझ के बढ़िया से उत्तर दीजिए। संभव है आपने आंसर दे दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम व्याख्या देखो तो कह रहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। इन सामाजिक सेवाओं के अनेक रूप होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी आदि को दूर करना, वृद्धावस्था में पेंशन की व्यवस्था आदि का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना। साइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस लोक कल्याणकारी राज्य से आशय एक ऐसे राज्य से जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान कर अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। आंसर बी सही है, कल्याणकारी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है, नीचे अरस्तु के दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर से आर कहा जाता है। आते हैं कथन को देखते हैं। राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है और कारण कह रहा है आर, राज्य के बाहर रहने वाला मनुष्य पशु है या देवता। मतलब पशु या देवता, या अरस्तु के दोनों कोट हैं। आगे आप बताएंगे। उपयुक्त तो दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सही है। ए और आर दोनों सही हैं
और ए सही व्याख्या आर करती है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। या सी, ए सही है परंतु आर गलत है। या डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, अब आप उत्तर दीजिए। आगे आते हैं। अरस्तु ने कहा है कि राज्य व्यक्ति पहले है, अर्थात समग्र में ही आती है। खंड का कोई महत्व नहीं और समग्र होकर ही का महत्व होता है। हर व्यक्ति राज्य में रहकर पूर्ण होता है, और यदि राज्य में वह नहीं होता तो या तो वह देवता होता है या पशु होता है। अतः कथन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं, तब कि उत्तर बी, ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं। ठीक है, अब प्रश्न में आते हैं। क्या है, निम्न में से कौन सा कथन मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? ए, मजदूरों का कोई देश नहीं होता। बी, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। सी, राज्य का लोप हो गया है। या डी, राज्य शोषण का एक यंत्र है। कौन सी एक अवधारणा जो है मार्क्स के अनुरूप नहीं है, आप बताइए। चलिए उत्तर देते हैं। पहले व्याख्या देखिए। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन हीगल का है तथा अन्य तीनों कार्ल मार्क्स की। हेगल के अनुसार राज्य मानवीय चेतना का विराट रूप है और यह विश्व में विवेक की यात्रा है। यह मनुष्य की स्वतंत्रता की उत्तम अभिव्यक्ति है। परिवार और नागरिक समाज के द्वंद्वात्मक संघर्ष के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आती है। उत्तर आपका है उत्तर बी का प्रश्न देख। समाजवादी राज्य बल देता है। राजनीतिक स्वतंत्रता पर, आर्थिक सुधार पर, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार पर या न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर। उत्तर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी राज्य आर्थिक सुधार पर बल देता है। समाजवादी व्यक्तियों की अपेक्षा राज्य के कार्य क्षेत्र को अत्यधिक या अधिक व्यापक और विस्तृत करना चाहता है। समाजवादियों के अनुसार राज्य को न केवल पुलिस, फौज और न्यायालय की व्यवस्था करनी चाहिए, बल्कि संपत्ति उत्पादन और वितरण के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार को हटाकर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेना चाहिए। इसका सही उत्तर है बी, आर्थिक अगला प्रश्न। में से कौन सा एक अधिकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक? बताइए आप लोग। ए, आर्थिक समृद्धि। बी, जनसंख्या अधिपत्य या आधिक्य। समाज सेवा अधिनियम या धन का समान वितरण। आप लोग उत्तर दीजिए। व्याख्या है कि जनसंख्या अधिक एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक होता है, क्योंकि कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य है लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना। यदि राज्य के संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या अधिक है तो वह अपनी उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाता। अतः कल्याणकारी राज्य में जनसंख्या और संसाधनों का संतुलन आवश्यक होता है। उत्तर आपका होगा जनसंख्या। अगला प्रश्न पे आते हैं। किसने कहा कि राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है? ए, मार्क्स। बी, लास्की। सी, मैकाइवर या डी, डुगवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकाइवर ने कहा है कि राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है, क्योंकि राज्य की सत्ता का स्रोत उसके सदस्यों की इच्छा है। राज्य की स्वयं की इच्छा नहीं। व्यापारिक निगमों की तरह राज्य के अनेक अधिकार और उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे कि निगम अपने शेयर धारकों की इच्छा से और उन्हीं के हितों की रक्षा के लिए उन पर अपनी सत्ता का प्रयोग करता है। उत्तर है इसका सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह किसका कथन है कि जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा? ए, बी, बेंथम। बी, मिल। सी, मार्क्स या डी, लेलिन। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। लेनिन ने कहा है कि संक्रमण काल में राज्य बना रहेगा, परंतु वास्तव में जब सर्वहारा के अधिनायकवाद को एक प्रकार का राज्य होने की मान्यता मिल जाएगी, तब स्वतंत्रता नहीं हो। यदि स्वतंत्रता का अस्तित्व होगा तो कोई राज्य नहीं रहेगा। तो इसका उत्तर है डी।
इसने इस बात पर बल दिया कि राज्य सर्वोच्च नैतिक का प्रतिनिधित्व करता है। ए बोदा, बी कांट, सी हाब्स या डी पार्कर। व्याख्या देखते हैं। जर्मन के इमैनुअल कांट को आधुनिक आदर्शवाद का पिता माना जाता है। उनकी मान्यता की मान्यता है कि राज्य सर्वशक्तिमान, पुत्रहीन तथा साररूप में ईश्वरीय संघ है। सारी सत्ता ईश्वर की होती है। उसकी सत्ता का आज्ञा पालन करना पवित्र कर्तव्य है, चाहे उसकी सत्ता अवैध हो तथा यह किसी अपहर्ता के पास हो। अतः उसने इस बात पर बल दिया कि राज्य सर्वोच्च नैतिक का प्रतिनिधित्व करता है। का उत्तर होगा बी। प्रश्न पे आते हैं। मानव समाज राज्य के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों बालू का ढेर नहीं बल्कि समूहों का ऊर्ध्वगामी पद सोपान है, यह किसने कहा? ए हिगिस, बी मेटलैंड, सी ईयर, डी बार्कर। आप लोग उत्तर का चयन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे एन फिगिस ने बहुलवाद को चर्च के संदर्भ में लागू किया, जिसका विशेष व्यक्तित्व है। उसने यह विचार प्रस्तुत किया कि चर्च के सामूहिक व्यक्तित्व का अस्तित्व राज्य की कृपा के कारण नहीं है, क्योंकि चर्च के पास व्यक्ति की तरह आत्मा विकास की शक्तियां है। राज्य को यह स्वीकार करना चाहिए। उसने कहा, मानव समाज व्यक्तियों का ढेर नहीं है जो केवल राज्य के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हों, बल्कि यह समूहों की सोपानिक व्यवस्था है। उसका उत्तर है ए। उसका उत्तर है ए। अगला बढ़ते हैं प्रश्न पे। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे सूची एक में है लॉक, तो राजनैतिकरण की एक इकाई है। प्लेटो राज्य लोगों की इच्छा पर आधारित है। अरस्तु राज्य विधि के सृजन हेतु एक इकाई है। या डुगवी राज्य मानव विवेक का साकार रूप है। आप लोग को बताना है। या पांचवा राज्य प्राथमिक रूप से एक सामाजिक तथ्य है। के आधार पे उत्तर है। व्याख्या सही सुमेलित सूची राज्य लोगों की सहमति पर आधारित है, जॉन लॉक ने कहा था। राज्य मानव विवेक का साकार रूप है, प्लेटो। राज्य नैतिक की एक इकाई है, अरस्तु। राज्य विधि के सृजन हेतु एक इकाई है, डुगवी। अर्थात उत्तर सी सही है। अब आते हैं आगे। सेबाइन के अनुसार वह दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया?
ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी रोमन नायविर या डी मैकियावेली। सबसे पहले बार मैकियावेली राज्य एक ऐसी सर्वोच्च संस्था के रूप में चित्रित किया जो उसमें पाए जाने वाले सभी संघर्षों, समुदायों और व्यक्तियों में सर्वोपरि है। उसकी यह धारणा बाद में बोधा, हॉब्स, ऑस्टिन आदि विचारकों के द्वारा संप्रभु राज्य की अवधारणा के रूप में विकसित हो गई। सेबाइन के अनुसार आधुनिक राजनीति प्रयोग में राज्य शब्द का जो अर्थ उसके निर्माण में मैकियावेली ने अन्य किसी राजनीतिक विचारक की अपेक्षा अधिक योग दिया है। का उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, ए कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्य दोनों एक से हैं। बी कल्याणकारी राज्य क्लासिकी उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है। सी कल्याणकारी राज्य एक समाविष्टवादी राज्य है। डी कल्याणकारी राज्य में नव उदारवाद के सिद्धांत नहीं। आप उत्तर का चयन करिए, 10 सेकंड बाद उत्तर देंगे। कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्य एक दूसरे से भिन्न है क्योंकि कल्याणकारी राज्य व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ साथ लोगों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है, जबकि समाजवादी राज्य में व्यक्ति स्वतंत्र का मूल्य नहीं है। कल्याणकारी राज्य आधुनिक सकारात्मक उदारवाद के सिद्धांत पर आधारित है, न कि शास्त्रीय उदारवाद सिद्धांत पर। कल्याणकारी राज्य एक समाविष्ट राज्य भी नहीं है क्योंकि समाविष्ट सर्वाधिक राज्य को प्रश्रय देता है। इसी प्रकार नव उदारवादी सिद्धांत स्वेच्छा पर बल देता है, जबकि कल्याणकारी राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य अधिकार के माध्यम से बल देता है, माध्यम से संतुलन स्थापित करता है। अतः उपयुक्त प्रश्न का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, इसे हटा दिया गया था क्वेश्चन। कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का है। निम्नलिखित में से यह मत किसका है? ए पेटमैन, बी हायक, सी हाफ्साउ या डी हैरिंगटन हैरिंगटन। कल्याणकारी राज्य के संबंध में उपयुक्त कथन पेटमैन का है, यानी उत्तर बी ए सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। मैन वर्सेस स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? मैन वर्सेस स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए
एडम स्मिथ, बी मालियस, सी स्पेंसर या डी मैकाइवर। द मैन वर्सेस स्टेट सोशल स्टैटिक्स फर्स्ट प्रिंसिपल, द स्टडी ऑफ सोशोलॉजी, द पावर गवर्नमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी इत्यादि पुस्तकों के लेखक हर्बर्ट स्पेंसर है, यानी उत्तर सी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस विचारक के बारे में यह कहा जाता है जा सकता है कि उसने आधुनिक लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया? ए स्पेंसर, बी टी एच ग्रीन, सी बनम्य या डी डायसी। टी एच ग्रीन ने तीन बड़ी बुराइयों यानी अज्ञानता, गरीबी और नशाखोरी के उन्मूलन पर बल दिया और इस प्रकार उसने कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया। यद्यपि कल्याणकारी राज्य पदबंधन पदबंध का प्रयोग करके यानी प्रबंध का कल्याणकारी राज्य का प्रबंध का प्रयोग करके आर्क बिशप टेम्पिल ने अपनी पुस्तक सिटीजन एंड चर्चमैन में अधिनायकों के के सत्तावादी राज्य शब्द के विरोध में किया, यानी उत्तर बी सही है, टी एच ग्रीन। पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? मैक्स वेबर, एस ई लिंडसे, एच डी लासवेस या डी एस एम लिप्सेट। पॉलिटिकल मैन 1960 नामक पुस्तक के लेखक अमेरिकी समाज विज्ञानी एस एम लिप्सेट है। इनकी रचनाएं अगर देखें तो यूनियन डेमोक्रेसी, सोशल मोबिलिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द फर्स्ट न्यू नेशन इत्यादि। यह पुस्तक पूरे विश्व में लोकतंत्र के आधारों का एक प्रभावकारी विश्लेषण है। अतः उत्तर डी सही है, एस एम लिप्सेट। अगला प्रश्न, किस प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक ने विश्व का ध्यान पुलिस राज्य धारणा से लोकतंत्रकारी राज्य की विचारधारा की ओर आकर्षित किया? ए मार्क्स, बी बेंथम, सी मिल या डी लास्की। 19वीं सदी के अंत तक अधिकांश राज्य अपने को पुलिस राज्य तक रखकर ही संतुष्ट थे। उनका मुख्य कार्य शांति व व्यवस्था कायम रखना था। जन कल्याण का कार्य शक्तियों या व्यक्तियों के समूहों के लिए छोड़ रखा गया था। आधुनिक राजनीतिक विचारकों में सबसे पहले लास्की विश्व का ध्यान पुलिस राज्य की ओर से हटाकर कल्याणकारी राज्य की ओर ले गए।
यानी उत्तर बी डी सही है, यानी लास्की। राष्ट्र राज्य की अवधारणा निम्न कारकों में से किसके सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल है? ए धर्म सुधार आंदोलन, सामंतवाद व पुनर्जागरण। बी धर्म सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक विकास एवं पुनर्जागरण। सी पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन व वाणिज्यिक क्रांति। या डी पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन व मानवतावाद। आगे आते हैं। राष्ट्र राज्य की अवधारणा पुनर्जागरण, धर्म सुधार व वाणिज्यिक क्रांति के प्रभाव का प्रतिफल है। 14वीं शताब्दी में पुनर्जागरण आंदोलन इटली से प्रारंभ हुआ और संपूर्ण यूरोप में फैल गया। इसके परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ और जिसके पश्चात वैज्ञानिक और तकनीकी विकास ने वाणिज्यिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। यानी उत्तर डी सही है, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन व वाणिज्यिक क्रांति। आते हैं आगे। राज्य अन्य समुदायों की तुलना में श्रेष्ठ है क्योंकि वह अन्य समुदायों की अपेक्षा आकार में बड़ा है, उसके पास दंडकारी शक्ति है, इसकी सदस्यता अनिवार्य है, या एक प्राकृतिक समुदाय है। राज्य अन्य समुदायों की तुलना में श्रेष्ठ है। समुदाय जो तात्पर्य समान विचार रखने वाले मनुष्यों के उस संगठन से हैं जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया है। अतः बी सही है, यानी उसके पास दंडकारी शक्ति। यह सत्य है कि जहां दमनकारी शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत अथवा विद्रोहकारी सेना भी एक राज्य कही जा सकती है। यह किसका कथन है? फ्रेडरिक एंगल, रॉबर्ट मैकाइवर, एच जे लास्की या मैक्स वेबर। व्याख्या मैकाइवर के अनुसार यह सत्य है कि जहां दमनकारी शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के प्रयोग से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत अथवा विद्रोहकारी सेना भी एक राज्य कही जा सकती है। अतः बी सही है, रॉबर्ट मैकाइवर। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में अपना उत्तर चुनिए। राज्य एक संपूर्ण समुदाय है। ए अरस्तु, यानी एक तरीके से आप देखकर अपना उत्तर दीजिए, फिर मैं व्याख्या के साथ अपनी बात रखता हूं। राज्य एक पूर्ण समुदाय है। अरस्तु, राज्य मानव अवयव का ही प्रतिरूप है। लंसली ने कहा था, राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों के अनुक्रमिक उपलब्धि है। बर्गेस, राज्य परिवार और उनके सामूहिक कार्यों का संघ है। होदा, उत्तर डी
व्यापारिक राज्य के सिद्धांत को अभिव्यक्त किया है? ए रोज क्रांस ने, एडम स्मिथ ने, रॉबर्ट कॉक्स ने या लेलिन ने? व्यापारी राज्य के सिद्धांत को रोज क्रांस ने अभिव्यक्त किया, यानी ये सही है। आते हैं आगे, देखते हैं। कथन ए वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है। कारण आर कोई राष्ट्र राज्य अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। आप लोग देख लीजिए। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए तथा आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। मुझे लगता है दोनों प्रश्न क्वेश्चन एक जैसे ही हो गए। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही। आगे चलते हैं। वैश्वीकरण ने राज्यों की पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाया, अतः स्वनिर्भर राज्य का विचार असंगत हुआ है। क्योंकि इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण के परिमाण स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कोष बाध्यकारी स्वरूप ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल किया। हालांकि राष्ट्रवाद की भावनात्मक संकल्पना ने राष्ट्र राज्य को एक शक्तिशाली इकाई के रूप में अभी भी मान्य किया है हुआ है। अतः कथन ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। करता है। बी सही, ए भी सही है, अच्छा सही व्याख्या नहीं करेगा, ठीक है। अब राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना किसके नाम से के साथ जुड़ी हुई? ए लेनिन, बी स्टालिन, सी ग्रामसी या डी माओ? राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता की संकल्पना ग्रामसी के साथ जुड़ी है। ग्रामसी की गणना असाधारण प्रतिभा के वामपंथी चिंतकों में होती है। ग्रामसी का जन्म इटली में हुआ। उन्होंने सब कुछ समय अपना कुछ समय जेल में भी बिताया। ग्रामसी ने राज्य की अनेक मान्यताओं को अस्वीकार करते हुए बुजुर्गा राज्य का नया विश्लेषण प्रस्तुत किया। उत्तर सी सही है। जो राज्य पड़ोसी राज्य को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपना अधिकार में और वश में रखते हैं, वे हैं औपनिवेशिक सत्ता, गैरिसन राज्य, डोमिनियन राज्य या अधिकार राज्य। जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए उन्हें कर दीजिए, तो हम आगे
मिलाए उन्हें अपने अधिकार में और वश में रखते हैं, वे अधिकार राज्य है। यानी डी सही है। निम्नलिखित प्रश्नों के कथन हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर का नाम दिया गया है। आपको इनका ध्यान से परीक्षण करना है। नीचे दिए गए कूटों से अपने उत्तर का चयन कीजिए। कथन है कि राज्य न तो प्रभु के हाथ का कार्य है, न ही सर्वोच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम है, न ही संकल्पना या रूढ़ी संकल्प रूढ़ी की उत्पत्ति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। तर्क है कि राज्य प्राकृतिक विकास की संस्था है। आप दोनों को बताइए क्या है। हम देखें, राज्य न तो प्रभु के हाथ का कार्य है, न ही सर्वोच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम है, न ही संकल्प शक्ति की उत्पत्ति है, न ही परिवार का विस्तार मात्र। राज्य प्राकृतिक विकास की संस्था है। राज्य के प्राकृतिक विकास के आशय यह है कि यह एक स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया। यानी उत्तर ए सही। भारतीय राजनीति को मार्गजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने माना। रजनी कोठारी, पार्थ चटर्जी, लॉयड और सुसेन रुडॉल्फ या मायरन वीनर। लॉयड और सुसेन रुडॉल्फ ने भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल माना है। यानी उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न। लॉयड और सुसेन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीफार्म माना। इससे क्या अभिप्राय है। लॉयड और सुसेन रुडोल्फ ने भारतीय राजनीति को मांगजन्य व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल माना है। उत्तर ए सही। लॉयड और सुसेन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीफार्म, ये तो आपको ने कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। अर्ध राज्य क्या है। अर्ध राज्य क्या है। ऐसा राज्य जो क्षेत्राधिकार परक राज तत्व से संपन्न हो, परंतु अनुभव परक राज्य तत्व से अत्यधिक विपन्न हो। ऐसा राज्य जो अनुभव परक राज्य तत्व से संपन्न हो। ऐसा राज्य जिसमें न तो क्षेत्राधिकार परक राज तत्व हो, न ही अनुभव परक राज तत्व हो। ऐसा राज्य जिसकी विभक्त
राज्य निष्ठा हो। अर्थ राज्य ऐसा राज्य है जो क्षेत्राधिकार परक राज्य तत्व से संपन्न हो परंतु अनुभव परक राज्य तत्व में अत्यधिक भिन्न हो, यानी उत्तर ए सही है। भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रारंभ किया? इकबाल नारायण ने, पाल आर ब्रास ने, स्टेनले कोचन ने, या मायरोन विनर ने? मायरोन विनर ने भारत में राज्य राजनीति का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ किया। भारत में राज्यों की राजनीति के अध्ययन के संबंध में मायरन विनर एक एवं इकबाल नारायण ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा वैचारिक संदर्भ में मूल आधार यह है कि प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग रहा है। जी उत्तर। यह किसने कहा है कि राज्य मानवीय गतिविधि है जो प्रदत्त क्षेत्र के साथ भौतिक बल के वैध उपयोग के एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है? डेविड क्रिस्टन, जी एस आर्मंड, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। 20वीं शताब्दी के आरंभ में प्रसिद्ध जर्मन समाज वैज्ञानिक, अब आपको बताना है कौन? 20वीं शताब्दी में के आरंभ में प्रसिद्ध जर्मन समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर ने राज्य के समाज वैज्ञानिक परिभाषा की आवश्यकता पर बल देते हुए यह विचार दिया कि राज्य ऐसा समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एक अधिकार का दावा करता है। यह है समाज के अंदर ही राज्य का अस्तित्व है किंतु वह समाज का रूप भी नहीं है। राजकीय राज्य अस्तित्व में है क्योंकि अपराध भी अस्तित्व में है। हर्बर्ट स्पेंसर, समाज वास्तव में एक संविदा है किंतु राज्य एक साझेदारी है। एडम बर्ग, राज्य सामाजिक महराव का केंद्रीय पत्थर है। आर एम मैकाइवर। आप इस हिसाब से अपना देख लीजिए। आगे, राज्य समाजों का एक समाज है, यह कथन किसका है?
लास्की का, लिंडसे का, हीगल का या दांते का? राज्य समाजों का समाज है। एल डी लिंडे राज्य समुदाय का समुदाय है। लास्की राज्य समाज के संघों के एक संघ के समान है। फिजिक्स यानी उत्तर बी सही। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, प्लेटो। राज्य स्वयं में प्राकृतिक है, अरस्तु। राज्य एक ईश्वरीय कृत्य है, हीगल। राज्य शक्ति है, ट्रिस्के। उपयुक्त प्रश्न में प्लेटो, हीगल और ट्रिस्के द्वारा व्यक्त किए गए राज्य की प्रकृति का सुमेलन सही है, किंतु अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार तथा ग्रामों का समूह है जिसका उद्देश्य संपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन